कच्चा गांव कच्ची गलियां, कच्चे आंगन नीम के साए। कच्चा गांव कच्ची गलियां, कच्चे आंगन नीम के साए, ठंडी मिट्टी बहती नदियां, काले सावन नीम के साए। उड़ते पंछी, डूबता सूरज, शाम की सुर्खी, फूल गुलाबी। चरती भेड़ें, फैले सब्जे, फूली सरसों नीम के साए। बाग आमों के पेड़ शरीना, खट्टे पीलो मीठे पानी। दूर तलक खलियान का मंजर, दूध की खुशबू नीम के साए। चौड़े बरगद, ऊंचे पीपल, शहद के छत्ते, लंबे झूले। हरनी चालें, पतली नारें, बजते कंगन नीम के साए। नीले फलक पर उड़ते बादल, घोर घटाएं, झूमती फसलें। चलते फिरते रेशम जैसी, चलती फिरती रेशम जैसी, नरम हवाएं नीम के साए। सीधे साधे भोले भाले गांव वाले सच्चे लोग। खेलते बच्चे शौक शबीले, लड़के बाले नीम के साए। जी हाँ, नीम के साए और गांव के मंजर, ये खूबसूरत मंजर मेरी वीडियो में आप देख रहे हैं। आज आपके लिए गांव के खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकामात की सैर वाली वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। यकीनन मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करेंगे और एक एक लम्हे में आप इसमें ताज़गी महसूस करेंगे। हम शहरी लोग चूँकि इन मनाज़र से, इन कुदरती मनाज़र से कभी कभार ही लुत्फ़अंदोज़ हो पाते हैं, तो जब कभी हमें मौका मिलता है, चाहे हम वीडियो में देखते हैं, चाहे हम इस मंज़र में मौजूद होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी, लताफ़त और एक ताज़गी अपने अंदर उतारते हैं, महसूस करते हैं। ये ठंडे मीठे पानी का चश्मा जो खेतों पे सैराब करने जा रहा है, ये ट्यूबवेल से नाज़रीन जा रहा है। यहाँ पे धान की फसलें, यानी कि चावल के वसी खेत हैं, जिन्हें आपको पता है हर वक्त पानी की ज़रूरत होती है। ये सब्ज़ा आप सामने देख रहे हैं, ये पानी खेतों को जा रहा है। तो हम लोग जो शहरी लोग हैं, शायद आप भी किसी शहर में बैठे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जब इन मनाज़िर से गुज़रते हैं, इनको देखते हैं, तो आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं इनसे, और हम सोचते हैं काश हम यहाँ पे ही मौजूद होते, हम यहाँ रह रहे होते, हम इस गाँव के वासी होते। लेकिन ये हमारी सिर्फ़ एक खुश ख्याली है, क्योंकि हम जितने आसान ज़िंदगी के हम लोग आदी होते हैं। शहरों में हर तरह की सहूलियात होती हैं, डॉक्टर्स, स्कूल, कॉलेजेस, रोड, ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़, फैसिलिटीज़, बाज़ार वगैरह हर एक चीज़ हमें वो समझे कि चंद लम्हों में हर चीज़ मैसर हो जाती है। तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते ये ज़िंदगी पुरसुकून, सादा, खूबसूरत ज़रूर है देखने में, लेकिन ये इन लोगों के लिए उतनी ही मुश्किल और पेचीदा भी ज़रूर होती है, क्योंकि सेहत की बुनियादी सहूलियात से ये देहात कोसों दूर होते हैं। यहाँ पे बच्चों के स्कूल के आला तालीम के कोई ख़ास ज़राए नहीं होते, मेडिकल वगैरह जो क्लिनिक हैं डॉक्टर्स के वो भी मौजूद नहीं होते, सड़कें नापैद होती हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई ख़ास ज़रिया नहीं होता। तो इन बेचारे गांव वालों को मीलों पैदल सफ़र भी कभी कभार, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी ट्रांसपोर्ट नापैद है, जहां पे आज भी पैदल सफ़र ही किया जाता है या फिर मोटर बाइक वगैरह पे ही गुज़र बसर होता है इन लोगों का। टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। ये है कि ये ज़रूर है कि अब हर इंसान के पास मोबाइल हो चुका है, तो मोबाइल की वजह से अब फासले लोगों में सिमट गए हैं। जहाँ मिलने के लिए लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र करना पड़ता था, अब फ़ोन पे ही कुछ बातें, ज़रूरी बातें कह सुनकर फारिग हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये खेतों के आप सरसब्ज़ मंज़र देख रहे हैं, ये मेरे ख़्याल में मकई की फसल लगी हुई है, जो कुछ तैयार हो चुकी है, कटने के करीब ही है। ये मेरे पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत देहात हैं और ये सारी काविशें मैं आप ही के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे कुछ नया ज़रूर देखें, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हों, आप अपने अंदर एक ताज़गी महसूस करें। तो ये खेत खलियान, ये रास्ते, ये खूबसूरती, ये देखें, ये गांव के लोगों को ज़्यादातर खेती बाड़ी के साथ साथ मवेशी पालते हैं, भेड़ें, बकरियां, ये इसी तरह की चीज़ें इन लोगों के पास इनके ज़राए आमदन होती हैं।
क्योंकि ज़रा आपको पता है देहात में कारोबार वगैरह तो नहीं होते, तो ये लोग खेत वगैरह पे इन तालाबानी से, इन भेड़ बकरियों की पैदावार से, मवेशियों से दूध वगैरह, भैंसों के, इन चीज़ों से अपनी गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पे ये हर घर में आपको मुर्गियाँ भी ज़रूर गाँव में मिलेंगी, क्योंकि देसी अंडे वगैरह भी हर घर में पाए जाते हैं। तो उन लोगों को ज़रा ही बुनियादी चीज़ें दूर से बुलाने के बजाय वो घर में, उनके पास कुशादा सहन होते हैं, वसी जगह होती है, तो ये लोग घर में पालते हैं और साफ़ सुथरा ताज़ा खुराक घर से ही हासिल करते हैं। अपनी सहूलियात के लिए उन्होंने कुछ न कुछ अपना बंदोबस्त तो करना ही होता है, तो वो ये सिलसिला उनका अपने ज़िंदगी का चल रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं छोटी थी, अपने अम्मी अबू के साथ अम्मी के ददियाली गाँव में जाती थी, तो वहाँ पे जब भी हम जाते तो यहाँ उस वक्त ये शेवर मुर्गों का कोई तसव्वुर नहीं था, तो हम जाते तो बाकायदा देसी मुर्गे ज़बह किए जाते, देसी खुराकें थी, सादा ज़िंदगी थी, पुरखलूस लोग थे, मोहब्बतें थी, चाशनी थी। अब वो नाज़रीन दौर बहुत ज़्यादा कहें कि ख़त्म होने को करीब है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। अभी भी बहुत सारे दूर दराज के देहात हैं जहाँ अब भी सहूलियात और ट्रांसपोर्ट और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से लोगों में मोहब्बत आज भी कुछ ना कुछ रवादारी बाकी है। क्योंकि ये मोबाइल जब से आया है, इसने तो तकरीबन तमाम रिश्तों में ज़्यादातर फूट डालती है, दूर कर दी हैं तमाम रिश्ते। इसमें मैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो बनाने की ख्वाहिश रखती हूँ, जिसमें मैं इसके फ़वाइद और नुकसानात सारे तफसीली बयान करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी तमाम ऐसी नई आने वाली खूबसूरत वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द एक और अच्छी काविश के साथ आपके साथ मिलने वाली हूँ, तो चैनल के साथ रहिएगा, मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। आपके लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंजर मुंतज़र है। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए रब रखा।